विधायक प्रताप सरनाइक के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। छापेमारी के बाद बड़ा घोटाला सामने आया है। ईडी ने दावा किया है कि सरनाइक ने टॉप्स ग्रुप नाम की एक सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर को 175 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के बदले 7 करोड़ रुपए की घूस ली। अब शिवसेना की पोल खुलती नजर आ रही है। सत्ता में रहकर उद्धव के नेता क्या निहाल कर रहे हैं, जल्द ही इसका खुलासा होने वाला है और शुरुआत प्रताप सरनाइक से हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के ठिकानों पर हाल ही में ईडी ने छापेमारी की, जिसके बाद से शिवसेना के ये विधायक काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। ये वही शख्स हैं जो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव लाए थे। ऐसे में छापेमारी के बाद अब ईडी ने ये दावा किया है कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने टॉप्स ग्रुप नाम की एक सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर को 175 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के बदले 7 करोड़ रुपए की घूस ली। दिलचस्प बात तो ये है कि विहंग एडवर्टाइजिंग के डायरेक्टर और प्रताप सरनाइक के करीबी अमित चंदोले सरनाइक की ओर से टॉप्स ग्रुप से हर महीने 6 लाख रुपए ले रहे थे, लेकिन अब इनका भांडा फूट गया और अमित चंदोले को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ओवला मजीवाड़ा से शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। प्रताप सरनाइक विहंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक भी हैं। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रताप सरनाइक और उनकी पत्नी के पास 25 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है, जिसमें लगभग 12 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 13 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। इसके अलावा उन पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी भी है। सरनाइक के पास लैंड क्रूजर और इनोवा जैसी गाड़ियां हैं। इनके अलावा उनके पास 2 रिवॉल्वर हैं, जिसमें SNW रिवॉल्वर भी शामिल है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रताप सरनाइक के पास ठाणे में 4 और मुंबई में भी 1 आवासीय भवन है। प्रताप सरनाइक के पास महाराष्ट्र के वर्धा जिले में कृषि भूमि भी है। इसके अलावा उनके पास ठाणे में गैर कानूनी भूमि भी है। इन सब जानकारी के बीच ये सवाल अहम है कि जो 175 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसमें सिर्फ विधायक प्रताप सरनाइक का ही नाम है या फिर शिवसेना के और भी लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। न ही प्रताप सरनाइक अकेले इस रकम को हड़प सकते हैं। ऐसे में जब अपने दावे के बाद ईडी अपनी कार्रवाई शुरू करेगी, तो देखना ये होगा कि मामले की आग सिर्फ शिवसेना के दफ्तर तक ही रहेगी या फिर आग फैलती हुई मातोश्री तक भी पहुंच जाएगी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस आग में झुलसेंगे। प्रताप सरनाइक, अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत दोनों ही मामलों में चर्चा में रह चुके हैं। ईडी की छापेमारी के बाद कई बड़ी बातें सामने आई हैं और अब भी कई और खुलासे होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि जब ईडी इस मामले की जांच करेगी तो कितने और चौंका देने वाले नाम सामने आते हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।